गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। सभी लोग कैसे हैं? मज़े में हैं? लाइफ कट रही है? वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं सभी लोग? आई होप सभी लोगों को लेक्चर समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में जहाँ से मैंने एंड किया था उससे कंटिन्यू कर रहे हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम का थोड़ा सा आगे टॉपिक है डाइल्यूशन। अगर हम किसी भी सोल्यूशन में वाटर को ऐड करते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मीन्स क्या होता है? सिंपल सा एग्जांपल है, घर में सबने देखा ही होगा। मान लीजिए दाल में पानी कम है, ठीक है, तो दाल गाढ़ी हो गई, तो दाल में पानी डाल देते ना, तो दाल को डाइल्यूट कर रहे हैं। सेम वे में अरे अपना एल्कोहल में पानी डालते हो ना, तो एल्कोहल को डाइल्यूट करते हो, मतलब उसमें वाटर कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो। अब देखो जरा समझना मेरी बात। मान लीजिए एल्कोहल है, एल्कोहल में जो एल्कोहल का परसेंटेज है आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर, द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल क्या रहेगा? सेम रहेगा ना। या कह सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्कोहल आर कांस्टेंट। क्यों? अरे वाटर को ऐड किया है, एल्कोहल थोड़े ऐड किया है, तो एल्कोहल जितना था उतना ही तो रहेगा ना। बस उसका एल्कोहल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? बढ़ हो जाएगा। इस पॉइंट को समझने के लिए जोरदार धमाकेदार एंट्री के साथ हम लोग आते हैं यहाँ पे। चलिए, N1V1 N1 फॉर नंबर ऑफ मोल्स, जो भी हैं, एक सोल्यूशन लिया, वॉल्यूम कितना V1, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। मान लीजिए तुम्हारा एल्कोहल है, ठीक है, 0.5 मोल है, उसमें एल्कोहल डाला, ठीक है, मतलब वाटर ऐड किया। यहाँ पे मोल क्या रहेंगे? सेम रहेगा ना। मीन्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट N, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट। दोनों में सल्यूट क्या रहेगा? सेम रहेगा। सिर्फ सोल्यूशन का मतलब कह सकते हो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। सॉल्वेंट यहाँ पे V1 था, यहाँ पे कितना हो जाएगा? V2 हो जाएगा, और सोल्यूशन का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। अरे वही तो है, एक गिलास दारू से 2 गिलास बनता है, तो दारू तो एक ही गिलास थी ना, लेकिन वाटर ज़्यादा बढ़ गया। अरे अपनी भाषा में समझो भैया। अब कजरारे थोड़े चले गए यहाँ पे। लिखो, देखो, तो नंबर ऑफ मोल्स दोनों में कांस्टेंट रहेगा। वाटर का कंसंट्रेशन तुमने बढ़ा दिया, लेकिन जो मोल्स वो तो सेम रहेगा ना। अब देखो यहाँ पे खासकर आयनिक इक्विलिब्रियम में जो कंसंट्रेशन है, ऑलवेज टेक इन नॉर्मेलिटी। इस पॉइंट को 2000 की नोट में नोट करके लिख लो कि आयनिक इक्विलिब्रियम टेक्स नॉर्मेलिटी कंसंट्रेशन फॉर्म। ठीक है, कंसंट्रेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, etc, बट टेक्स ओनली इन नॉर्मेलिटी फॉर्म। ओके, रिलैक्स, मजे के साथ वीडियो देखो। N1V1 इक्वल टू N2V2 मीन्स नॉर्मेलिटी ऑफ V1 इक्वल टू नॉर्मेलिटी सेकेंड, मतलब NV की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। अब यहाँ से V2, अब जरा ध्यान से समझना, V2 की वैल्यू क्या होगी? प्रीवियस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आफ्टर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा? इसमें कुछ ऐड किया ना, तो V2 की वैल्यू H2O प्लस V1 हो जाएगी। मतलब हियर कंसंट्रेशन टेक्स इन नॉर्मेलिटी, ये मैंने तुमको बता दिया है अभी। चलिए, यहाँ तक सभी को समझ में आया? आई थिंक समझदार हो, समझदार के लिए इशारा थोड़ा काफ़ी होता है। चलिए, अब इससे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, ठीक है, इसको रफ करने जा रहे हैं। 1 मिनट। देखो, 2 क्वेश्चन है, इनसे डाइल्यूशन कुछ प्रॉपर्टी जो है समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। फर्स्ट क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन द नेट एग्जाम, 0.1 मोलर, फर्स्ट पॉइंट इज द मोलर HCl solution having volume of 500 ml, कितना है? 500 ml is diluted by adding 500 ml water, calculate pH of solution।
कुछ नहीं, जब वाटर को ऐड करते हैं तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, डाइल्यूशन का लगाएंगे। मीन्स N1V1 इक्वल टू N2V2 और V2 के स्थान पे ऐड किया हुआ वाटर उसमें ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है ना धमाकेदार। देखिए यहां पे देखो हमने क्या पढ़ा, N1V1 इक्वल टू N2V2 पढ़ा। यहाँ पे क्या है, मोलैरिटी है, तो मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में चेंज करने के लिए n फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो तो 0.1 ये मोलैरिटी में है, नॉर्मेलिटी में चेंज करने के लिए HCl कितना है, मोनो बेसिक है कि डाई बेसिक है, तो मोनो बेसिक है, इसका मतलब इसका n फैक्टर कितना आएगा, 1 आएगा ना। हेंस यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 इंटू V1 500 ml। ml को लीटर में चेंज नहीं किया, क्यों, दोनों साइड में ml ml रहेगा। अब देखो N2 तुम्हें फाइंड करना है, ठीक है, और V2 कितना है, V2 मीन्स होता है V1 प्लस 500 ml, V1 प्लस 500 ml आ जाएगा। तो V1 कितना था 500, तो यहां से 500 प्लस 500, ये पॉइंट समझ में है, दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पे ये 500 और ये वाला 500 दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐड किया गया वाटर। इन दिस केस में इधर कितना आ गया, 50 इक्वल टू N2 इंटू 1000 ml। सभी को समझ में आया। इधर क्या आएगा, अच्छा इसको हटा दो, 50 आएगा। अब देखो ये कैंसिल हो गया यहां से, तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5। कितना आ गया, 0.5। एक मिनट, ये 100 है, 0.05 आएगा, ठीक है। इसको क्या ले सकते हैं, 5 इंटू 10 की पावर माइनस हाफ 2 लिखो। N2 क्या निकला तुम्हारा, यहाँ पे HCl है, तो HCl क्या देगा, H प्लस आयन देगा ना, तो इसको मान लेंगे H प्लस आयन है। कितना आया, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ठीक है। देन ये H प्लस आयन की वैल्यू आ गई, हेंस pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन। क्लियर, यहां से वैल्यू निकालेंगे तो माइनस लॉग 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ये बिकम्स हो जाएगा 2 माइनस लॉग 5, और लॉग 5 की वैल्यू तुम्हारी कितनी होती है, 0.69, 2 माइनस 0.69। क्लियर, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 1.3। ये pH का आंसर आ गया। क्लियर, फिर से देख लो, 0.1 मोलर है, इसको नॉर्मेलिटी में चेंज करेंगे तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया, क्यों, इसका एन फैक्टर कितना आएगा, 1 आएगा ना, इंटू 500। ये कौन सा है, V1 सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है, N2 निकालना ही है तुमको, और यहाँ पे V2 कितना हो जाएगा, इन दोनों का ऐड करेंगे 500 प्लस 500। इसके बाद यहाँ पे एडिशन दिया गया, ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे N2। N2 क्या होता है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन, देन pH की वैल्यू माइनस लॉग H प्लस आयन 2 माइनस लॉग 5, 1.31 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है ना, मन लगा के तन मन धन तीनों से बैठे। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में है 0.2 मोलर 200 ml ऑफ H2SO4। यहाँ पे क्या H2SO4 है, ध्यान से समझिएगा। H2SO4 इज अ डाई बेसिक एसिड होता है, मतलब ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर 2H प्लस आयन प्रोड्यूस। तो इसको देखते हैं,
यहाँ फिर से लिखाएंगे तो ये हो जाएगा N1V1 इक्वल टू N2V2। N1 के प्लेस पे 0.2 इंटू, अब देखो यहाँ पे मोलरिटी को नॉर्मेलिटी में चेंज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, डाई बेसिक है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू V1 कितना किया है 200 ml इक्वल टू N2 इंटू, देखो अप टू लिखा हुआ है, अप टू मीन्स होता है 2 लीटर तक, समझना जरा। यहाँ पे ऐड किया गया, यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, मतलब 2 लीटर में ये 200 ml ऐड नहीं करेंगे क्योंकि अप टू 2 लीटर मतलब 2 लीटर इसका फाइनल वॉल्यूम है। समझ में आया ना, सोल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम कितना है यहाँ पे 2 लीटर है, यहाँ पे नहीं था, यहाँ 500 ml ऐड किया गया था, दोनों में डिफरेंस है ये। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 लीटर को कन्वर्ट कर लो ml में तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 1 2 कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से ये 10 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 0.4, ठीक है। एक काम कर लेंगे, N2 मीन्स H प्लस आयन इक्वल टू 0.4 डिवाइड बाई 10 मतलब 4 इंटू 10 की पावर -2। दिस इज द आंसर वैल्यू, ठीक है। 4 इंटू 10 की पावर -2। क्लियर है? यहां तक समझ में आया सभी को? 0.2 लिया गया है, ये 2 लिया गया, 200 ml है, ml को चेंज किया गया है, लीटर है तो लीटर को हमने 2000 कर दिया, 2 0 कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। 0.4 4 इंटू 10 की पावर -2। नाउ pH इक्वल टू माइनस लॉग 4 इंटू 10 की पावर -2 माइनस लॉग 4 प्लस 2 माइनस लॉग 4 की वैल्यू 0.60, कुल मिला के 1.40। दिस इज द फाइनल आंसर। तो यहाँ पे समझने वाला था कि वॉल्यूम जो फाइनल कितना होगा, अप टू लिखा है तो 2 लीटर ही रहेगा, ठीक है, ऐड नहीं किया गया। डाइल्यूटेड अप टू लिखा हुआ है, यही थोड़ा सा चेंज रहेगा, क्यों, हमेशा ऐड नहीं करेंगे वॉल्यूम को। समझ में आया ना? मस्ती के साथ झूमो। सो गाइज वॉच, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम IIT स्क्रीनिंग, सेकेंड क्वेश्चन यूपीजीटी क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया है, मूड ऑफ क्वेश्चन इज चेंज हियर, फाइंड चेंज इन pH। यहाँ पे तुमको चेंज इन pH फाइंड करना है, मतलब डेल्टा pH की वैल्यू फाइंड करना है। हाउ टू फाइंड उसको सीखेंगे। हियर आल्सो फाइंड द चेंज इन pH। तो फर्स्ट ऑफ ऑल HCl सोल्यूशन ऑफ pH गिवन है, हाउ टू सॉल्व दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो pH से H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालेंगे, पहला महान पॉइंट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, pH गिवन है 2, यहां से H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी 10 की पावर -2। सभी को निकालना आता है ना, सिखा चुके। अब देखो इसको डाइल्यूट किया गया है, जितना वॉल्यूम था उसका 10 टाइम्स वॉल्यूम किया गया है। मान लीजिए 1 लीटर था तो कितना बनेगा बताइए, 10 लीटर में कन्वर्ट किया गया है। तो यहाँ पे वॉल्यूम दिया नहीं तो इसको क्या मानेंगे, V लीटर मानेंगे, तो फाइनल वॉल्यूम कितना आएगा 10V आएगा। N1 V1 इक्वल टू N2
V2। N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी सोल्यूशन में H प्लस आयन कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे HCl है, ये तुम्हारे मान लो मोलरिटी में गिवन है, तो क्या हो जाएगा कि मान लीजिए मोलरिटी में गिवन है, ये वैल्यू उतनी रहेगी 10 की पावर -2 इंटू V1 कितना है, V1 नहीं दिया गया है, जब लेट कर लेंगे V लेट के लिया हमने, तो V लेट कर लिया तो यहाँ पे N2 की वैल्यू निकालना ही है, और V2 कितना हो जाएगा 10 टाइम्स V। हमने क्या किया देखो यहाँ पे 10 टाइम्स किया गया, तो इसको क्या लिया 10V लिया, V का 10 टाइम लिया गया यहाँ पे, क्लियर है। अब देखो V से V कैंसिल आउट हो गया, देखने में अच्छा लग रहा है ना, समझ रहे हैं, भावनाओं को समझ रहे हैं। यहाँ पे N2 की वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, N2 की वैल्यू आ जाएगा 10 की पावर -3, मीन्स N2 है क्या H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन फाइनल सोल्यूशन, H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन फाइनल सोल्यूशन। अब देखो यहां से pH निकाल लेंगे तो आ जाएगा -log 10 की पावर -3, वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 3। चेंज इन pH क्या आ जाएगा, चेंज इन pH मतलब डेल्टा pH की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए। pH को हमेशा ऐसे ही राइट डाउन करते हैं, ठीक है। अब चेंज इन pH क्या आ जाएगा बताइए, तो सेकंड pH कितना आया हमारे पास 3 आया ना, ये आई pH की वैल्यू 3 माइनस पहले कितना था 2, मतलब क्या हो जाएगा 1, ठीक है। चेंज इन pH कितना आ गया 1। दिस इज द फाइनल 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 आंसर, ठीक है। मौज मस्ती के साथ पढ़ो, कोई दबाव और जोर दबाव नहीं है, सभी लोग मस्ती के साथ झूम उतरेंगे। सेकंड क्वेश्चन है यूपीसीटी क्वेश्चन, देखो pH ऑफ NaOH, यहाँ पे बेस है, जरा इसको ध्यान में रखना। pH of NaOH is 13, solution is diluted up to 100 times, calculate change in pH। चेंज इन pH निकालना है, तो क्या करोगे बताइए, क्या करोगे यहाँ पे, सोचिए, अपने काबू में लगाइए आप, ठीक है। देखो pH ऑफ NaOH कितना है 13 है, ठीक है। 100 टाइम्स इसको किया गया है, एक मिनट थोड़ा सा देखिए pH ऑफ NaOH, जरा इसको देखना ध्यान से। NaOH का pH कितना गिवन है 13 होता ही है, यहां से H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा 10 की पावर -13 आ जाएगा, सभी को समझ में है। लेकिन कंडीशन यहाँ पे है क्या कि NaOH ब्रेक डाउन होके OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल H प्लस आयन कन्वर्टेड इनटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, वी नो दैट Kw इक्वल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। यहाँ पे 10 की पावर -14 ये वैल्यू हो जाएगी H प्लस 10 की पावर -13 इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन, तो OH माइनस की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, 10 की पावर -14 डिवाइड बाई 10 की पावर -13, इट मीन्स 10 की पावर -1। सभी को समझ में आया। अब देखो क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया, अब फॉर्मूला लगाओ N1V1 इक्वल टू N2V2, ठीक है। N1 की वैल्यू कितनी आई, कंसंट्रेशन कितना आ गया OH आयन का, एक्चुअली बेस है तो वहां पे कंसंट्रेशन किसका रहेगा OH आयन रहेगा ना, H प्लस क्यों निकाला गया, H प्लस से OH आयन क्यों निकाला गया, समझ में आया ना, क्योंकि सोल्यूशन कैसा है बेसिक है, तो बेसिक सोल्यूशन में OH आयन कंसंट्रेशन रहेगा। ये वैल्यू कितनी आ गई 10 की पावर -1 इंटू V1,
V1 यहाँ पे V ले लो क्योंकि इसको डाइल्यूट किया है। कितना डाइल्यूट किया गया? 100 टाइम्स, मतलब V2 कितना हो जाएगा? 100V हो जाएगा। देखो V से V कैंसिल आउट हो गया, क्लियर। तो यहाँ पे N2 की वैल्यू कितनी आ गई? 10 की पावर -3। यहाँ से क्या आएगा? OH माइनस कंसंट्रेशन आएगा। N2 क्या? OH माइनस कंसंट्रेशन आएगा और ये वैल्यू आ गई 10 की पावर -3, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हें निकालना क्या? चेंज इन पीएच निकालना है, तो OH माइनस से क्या निकालेंगे? POH निकाल लेंगे, ठीक है। एक मिनट, POH कितना आ जाएगा बताइए? POH आ गया 3। यहाँ से H बताइए pH कितना आ जाएगा? जब POH 3 है तो pH आ जाएगा 11। नहीं समझ में आ रहा? कैसे आ रहा? अरे मान भाव, pH प्लस POH बिकम्स 14। दिमाग लगाओ थोड़ा बुद्धि के साथ। pH की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 11। अब ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा, आधों को तो पल्ले ही पड़ रहा होगा। ये 11 आया, दिमाग की घंटी खोल के रखो, टन टन ना करे। अब देखो चेंज इन पीएच निकालना है। चेंज इन पीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी? जो पीएच आया तुम्हारा, तो 13 में से 11 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 2 आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चेंज इन पीएच क्या आएगा? 2 आएगा तुम्हारा। समझ में आए सभी के? क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? नोट डाउन कर लो, फिर से इसको रिवाइज कर दे रहे हैं। देखो पीएच का 13 गिवन है, पीएच से निकालेंगे H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -13, लेकिन मुझे चाहिए क्या? OH आयन कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि NaOH है सोल्यूशन में, इसका नेचर बेसिक होगा। बेसिक नेचर मीन्स इसमें OH आयन कंसंट्रेशन होगा, लेकिन गिवन क्या? पीएच है, तो हमने OH आयन कंसंट्रेशन निकाला 10 की पावर -1 आ गया। अब देखो N1V1 इक्वल टू N2V2। N1 क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इन द सोल्यूशन, मीन्स N1 की वैल्यू 10 की पावर -1। V1 नहीं दिया गया है तो लेट कर लेंगे V, इसको हमने लेट कर लिया V इक्वल टू N2 इंटू 100 टाइम्स V। 100 टाइम्स क्यों? क्या है? 100 टाइम्स इसको डाइल्यूट किया गया है, तो V सभी कैंसिल आउट। यहाँ पे OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू N2 इक्वल 10 की पावर -3, मतलब POH इक्वल टू 3। PH प्लस POH इक्वल टू 14, PH इक्वल टू 14 माइनस 3 इक्वल टू 11। चेंज इन पीएच कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सभी के बात समझ में आ रही ना? धमाकेदार एंट्री के साथ। देखो किसी को खराब नहीं लगना चाहिए, मैंने लिखा है मोटी मोटी बातें, ठीक है। छोटी मोटी बातें मिला के कुल मिला के रिजल्ट्स हैं, ठीक है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो टाइम बचाने के लिए मैंने कुछ रिजल्ट्स दिए हैं, इनको मेमोराइज कर लीजिए। पहला रिजल्ट क्या है? इफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड अप टू 10 टाइम्स, कोई भी एसिड है उसमें 10 टाइम वाटर को ऐड किया गया है, देन पीएच इंक्रीज बाय 1। पीएच कितना बढ़ेगा? इंक्रीज की बात कर रहे हैं, कितना बढ़ेगा? 1 बढ़ जाएगा। एंड इफ बेस इज डाइल्यूटेड बाय अप टू 10 टाइम्स, तो पीएच क्या होगा? बेस का पीएच डिक्रीज होता है, ये डिक्रीज का साइन है, और ये किसका साइन है? इंक्रीज का साइन है, ठीक है। याद रखना, अगर हमने एसिड लिया है उसमें अगर हमने क्या किया? 10 टाइम्स वाटर को ऐड किया तो क्या होगा? पीएच कितना? 1 बढ़ जाएगा। अगर बेस में 10 टाइम वाटर ऐड किया तो पीएच क्या होगा? 1 टाइम, मतलब 1 घट जाएगा, 1 की कमी आएगी। क्लियर? यहाँ पे बाय 1 डिक्रीज का साइन है। सेकेंड है, इफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड अप टू 100 टाइम्स देन पीएच इज इंक्रीज बाय 2। देखो 100 टाइम्स, ये 2 कैसे आ रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है? चलो देखते हैं।
कैसे होता है इसको जरा समझा रहे हैं मैं, ठीक है। पहला ले रहे हैं इसको, देखो देखो पीएच मान लीजिए, पहले इसको थोड़ा समझ लीजिए। बिफोर डाइल्यूशन इसका पीएच कितना है, कुछ ही मान लीजिए। इसका पीएच कितना है, लेट बिफोर डाइल्यूशन पीएच इक्वल टू पी। पीएच को हमने क्या मान लिया, पी मान लिया। आफ्टर डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज बाय 1, ठीक है। ये pH 1 P है, तो आफ्टर डाइल्यूशन pH 2 कितना हो जाएगा, इंक्रीज बाय 1, इंक्रीज बाय 1, ठीक है। 1 प्लस P ले लिया। अब थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। पीएच जो था P ले लिया हमने, और pH2 मतलब आफ्टर डाइल्यूशन 1 प्लस P हो गया, ठीक है। 10 टाइम्स कैसे होगा, तो pH से पहले H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकाल लो। कितना निकाल लो, H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन यहां से निकाल लोगे ना, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा बताइए। यहां से H प्लस आयन कितना बनेगा, 10 की पावर माइनस P, और यहां से कितना बनेगा P, मतलब यहां से भी H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना बनेगा बताइए। ये तो तुम्हें निकालना ही है, ठीक है। pH2 तुम्हें निकालना ही है, चलो pH2 तुम्हें निकालना ही है, कितना होगा, ठीक है रिजल्ट। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन समझ में, पहला ये हमने P की 10 के पावर माइनस P हो जाएगा। अब देखो N1V1 इक्वल टू N2V2, यहाँ पे N1 कितना है तुम्हारा, 10 की पावर माइनस P इंटू V इक्वल टू N2 निकालना ही है, और V2 कितना है 10 टाइम्स V, ये कैंसिल आउट हो गया। N2 कितना आ गया बताइए, 10 की पावर P डिवाइड में 10, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर माइनस P माइनस 1, ये कह सकते हो P प्लस 1, ठीक है। यहां से जब pH निकालेंगे pH2, तो माइनस लॉग क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस P प्लस 1, ये वैल्यू कितनी आ गई P प्लस 1। मतलब क्या हुआ समझना जरा, मतलब ये हुआ कि जो pH2 है P प्लस 1, पहला कितना था pHP था, दूसरी बार कितना P प्लस 1 आया। तो ये तो हुआ ना कि अप टू 10 टाइम्स अगर डाइल्यूट किया जाए pH इंक्रीज बाय 1, pH यहाँ पे कितना बढ़ा, 1 बढ़ गया है, ठीक है। थोड़ा सा को ध्यान में रखना। इसी प्रकार सारे तुम सॉल्व कर सकते हो, समझ में आया ना। जैसे मान लो इसको देख सकते हैं, इसको अगर देखना है देख लीजिए, इसको ना देख के हम तुमको इसको नोट कर लीजिए, थर्ड वाला बता रहे हैं, ठीक है। हाउ टू 3 कैसे इंक्रीज हो जाता है। मोटी मोटी बातें, ठीक है, बड़ा हंसी आ रही होगी, हम समझ रहे हैं, हम मन की आंखों से देख लेते हैं। देखो अच्छा थर्ड वाला को जरा प्रूव करके दिखाते हैं कैसे होता है। एसिड डाइल्यूटेड टू 100 टाइम्स 1000 टाइम्स, pH इज इंक्रीज बाय 3, प्लेट बिफोर डाइल्यूशन pH कितना है P मान लिया, H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस P हो जाएगा, ठीक है। अब देखो N1V1 इक्वल टू N2V2 है, N1 कितना है 10 की पावर माइनस P इंटू V, वॉल्यूम दिया नहीं गया ना तो V मान लेंगे। N2 निकालना है, V2 मतलब 1000, V से V कैंसिल, V फॉर विक्ट्री, समझ रहे हैं भावनाओं को।
nth वैल्यू 10 की पावर माइनस पी डिवाइड बाई 1000, 10 की पावर माइनस पी, यहाँ से कॉमन लेंगे तो +3 आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर -3 हो जाएगा, दोनों ऐड करेंगे माइनस कॉमन ले लिया। अब ये तुम्हारा क्या बना, H प्लस आयन कंसंट्रेशन ही तो आई ना, तो यहाँ से फिर से pH निकाल लेंगे, pH2, pH1 था ना, ये इसको मान लेंगे बिफोर डाइल्यूशन pH1 था, आफ्टर डाइल्यूशन pH2 हो जाएगा, तो माइनस लॉग ये वैल्यू 10 की पावर माइनस पी प्लस 3 ब्रैकेट में रखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, p प्लस 3। इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीज बाई 3, कितना बढ़ गया, 3 वैल्यू उसका बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा सभी को, भावनाओं को समझते हुए आए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। देखो नया टॉपिक है, pH ऑफ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, मतलब एल्कोहल में बहुत ज्यादा पानी मिला दिया गया तो क्या होगा। वेरी डाइल्यूट मतलब होता है अगर कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 है, 10 की पावर -8 है, 10 की पावर -9, देन कंसीडर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, देन ऐड 10 की पावर -7 वैल्यू ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम वाटर। मतलब H प्लस आयन एक तो सोल्यूशन से रहेंगे HCl में और दूसरा वाटर के, दोनों ऐड होंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अब तुम लोग सोच रहे होगा pH कितना बड़ा हो गया है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, pH अभी और जाएगा, अभी 60 का आएगा, ठीक है ना, तो pH को थोड़ा सा अच्छे से कवर कर रहे हैं। फाइंड pH ऑफ 10 की पावर -7 HCl सोल्यूशन। सभी लोग ध्यान से देखिए, धमाकेदार एंट्री के साथ, जब हीरो फिल्म में एंट्री मारता है तो छमा छम आवाज बजती ना, वैसे ही आवाज के साथ। देखो फाइंड pH ऑफ 10 की पावर -7 मोलर, यहाँ पे कितना है 10 की पावर -7, मतलब दिस सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे H प्लस आयन ऐड होगा, किसका, वाटर का, तो यहाँ पे pH 10 की पावर -7 गिवन है, यहाँ से H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कितना आ जाएगा, 10 कितना आ जाएगा, हाँ एक मिनट उल्टा हो गया, एक्चुअली pH ऑफ निकालना है, सोल्यूशन, सोल्यूशन है मतलब क्या है, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 10 की पावर -7 मोलर गिवन है, नॉर्मेलिटी में चेंज करेंगे तो मोलरिटी इक्वल टू नॉर्मेलिटी इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलरिटी होता है, यहाँ पे सेम ही आएगा। अब देखो H प्लस फ्रॉम वाटर कितना हो जाएगा 10 की पावर -7, तो H प्लस क्या लिखेंगे, टोटल 10 की पावर -7 प्लस 10 की पावर -7, इट बिकम्स 2 into 10 की पावर -7। दिस इज द फाइनल आंसर, क्लियर। यहां पे देखो अब क्या होगा आगे बताइए जरा, भावनाओं को समझते हुए जिंदगी की लहरों में आगे बढ़ते हुए, मुसीबतों के पहाड़ को काटते हुए हम पहुंच गए हैं H प्लस टोटल में, ये वैल्यू आ गई। नाउ pH देखो, ये जब कंसंट्रेशन गिवन रहेगी किसी भी सोल्यूशन की 10 की पावर -7, 10 की पावर -8, 10 की पावर -9, then this solution will be considered as very dilute solution and H plus ion from water 10 की पावर -7 will be added। यहाँ पे ऐड किया गया है, ये वाला ये है, ये वाला ये, दोनों को ऐड किया गया है, क्लियर। देन pH कितना हो जाएगा, -log 2 into 10 की पावर -2, it becomes 2 - log
2 वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइनस 0.30 1.70 दिस इज द फाइनल वैल्यू क्लियर सो गाइज कम टू द सेकेंड क्वेश्चन 1.70 क्लियर फाइंड pH ऑफ 10 की पावर -8 HCl सोल्यूशन तो निकाल लोगे ना सेम कंडीशन में तो कितना आएगा ऐड नहीं कर पाओगे थोड़ा ध्यान से देखो कैसे ऐड करेंगे H प्लस आयन कितना गिवन है एसिड का 10 की पावर -8 मोलर H प्लस आयन फ्रॉम वाटर कितना आएगा 10 की पावर -7 मोलर ठीक है अब देखो दोनों को ऐड करना है ना H प्लस टोटल कितना हो जाएगा बताइए 10 की पावर -8 प्लस 10 की पावर -7 इसको ऐड कैसे करेंगे बताइए इसको ऐड करने के लिए बताइए जो भी छोटी वैल्यू है उसको ले लेंगे 10 की पावर -7 कामा ले लिया कामा लेंगे 10 की पावर -1 प्लस 1 मतलब 0.1 ये कितना आएगा 1.1 10 की पावर -7 हेंस pH कितना हो जाएगा -log 1.1 10 की पावर -7 ये क्वेश्चन तुम्हारा कई बार आ चुका है ठीक है ये क्वेश्चन तुम्हारा कई बार आ चुका है अब देखो इसको क्या करेंगे लेंगे तो हो जाएगा 7 बन जाएगा 7 माइनस log 1.1 अब बताइए 7 माइनस log 1.1 की एटलीस्ट वैल्यू कितनी आएगी एक काम कर लो log 1.1 को log 11 नोट कर लो की पावर -1 ठीक है ये हो जाएगा 8 माइनस log 11 8 माइनस अब log 11 की वैल्यू तुम्हारी कितनी होती है 1.04 थोड़ा सा इसको याद कर लो ठीक है पॉइंट दिख रहा है ना सभी को तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4 जाएगा तो 9.6 और आ जाएगा 6 पॉइंट दिस इज द फाइनल आंसर फाइनल समझ में आया सभी को नहीं समझ में आया ना थोड़ा देखो 10 की पावर -8 मोलर कंसंट्रेशन है HCl सोल्यूशन की जब भी इतना सोल्यूशन कंसंट्रेशन आएगा तो वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन आएगा देखो 3 है 10 की पावर -7 10 की पावर -8 10 की पावर -9 तुम्हें याद कर लेना है जब ये सोल्यूशन कंसंट्रेशन दिखे तो वहां पे H प्लस आयन कंसंट्रेशन विल बी एड ठीक है सो H प्लस आयन फ्रॉम एसिड 10 की पावर -8 H प्लस आयन फ्रॉम वाटर 10 की पावर -7 H प्लस आयन टोटल इन सोल्यूशन विल बी 10 की पावर -8 प्लस 10 की पावर -7 10 की पावर -7 कॉमन ले लो 10 की पावर -1 प्लस 1 इट बिकम्स 1.1 10 की पावर -7 अब देखो यहाँ पे क्या किया हमने pH -log 1.1 10 की पावर -7 पहले आ जाएगा 7 -log 1.1 1.1 को 11 10 का -1 यहाँ से वैल्यू 1 आ जाएगी 1 7 और 8 आ जाएगा log 11 1.04 इट बिकम 6.96 ठीक है इस प्रकार क्वेश्चन है कुछ हेलो बच्चों तुम्हारे लास्ट के लिए कुछ काम रखा है ठीक है वर्क फ्रॉम होम मतलब होम वर्क घर पे जाके सोना नहीं है कि नींद पर नींद ला रहे हो कुछ काम कर लेना ठीक है फाइंड pH ऑफ 10 की पावर -9 मोलर NaOH सोल्यूशन ध्यान से देखना जरा NaOH है यहाँ पे ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से pH निकालना इसके बाद क्या करोगे बताइए यहाँ से OH आएगा
चलो बाद बताएंगे, नहीं आएगा तो। 10⁻⁵ मोलर HNO3 सोल्यूशन, इसको भी तुम्हें सॉल्व करना है। दोनों क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, ट्राई करना है सभी को एटलीस्ट। नहीं आएगा तो मैं सॉल्व करके बाद में बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को एंजॉय करो, लाइक करो, शेयर करो, जो भी है प्रॉब्लम। हाँ, बहुत सारे बच्चे झूम ऐप पे बातचीत करते रहते हैं, तो जब भी झूम ऐप पे डाउट सेशन रहेगा सभी बच्चे साइलेंटली इसको सुनेंगे और 1 बाय 1 अपने डाउट को पूछेंगे। और सभी बच्चे कम से कम 2-2 डाउट पूछा करो डेली, 2, 3, 4 डाउट जिसका भी हो जाए। और सभी लोग जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, मैंने नीट का 32 ईयर्स ऐप प्रोवाइड किया है, ईयरलेस का ऐप प्रोवाइड किया है, ठीक है, जेई का भी ऐप प्रोवाइड किया है। तो जेई वाले बच्चे वहाँ सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके अपने डाउट मुझे पूछेंगे। ठीक है, जो भी डाउट होगा सारा कुछ मैं क्लियर करने का 100% एफर्ट रखूँगा। धन्यवाद।